वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इसी चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 2.1, जिसमें वो कहता है डिफाइन द टर्म्स। कुछ टर्म्स उसने दिए हैं, उनको डिफाइन करना है। फर्स्ट हमारे पास है यूनिट वेक्टर 2.1, जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया था यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसकी एक ये पहचान है, दूसरी इसकी ये पहचान है, ये डिस्क्राइब करता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को। तीसरी इसकी पहचान अगर मैं दूं तो क्या, यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला अगर बनाना हो तो अगर मैं ए का यूनिट वेक्टर लेना चाहूँ तो हमारे पास एक वेक्टर ए और उसके वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर की पहचान इस तरह होती है कि किसी भी एक वेक्टर ए, ये हमें पता है वेक्टर ए है, और इसके अगर हम यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो ऊपर हैट आ जाएगा, हैट ऑन हेड। ये हमारे पास थी 4 चीज़ें यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। यूनिट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर। अगर मैं पोजीशन वेक्टर को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इसी का सेकंड हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के अंदर क्या कहता है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। अगर हमें पोजीशन वेक्टर पूछा जाए तो वो क्या होता है, किसी भी वेक्टर की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, पोजीशन को फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। अब ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट दिखना पड़ेगा। मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। हमारे पास है ये एक एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके अंदर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, इसको मैं नाम ए का दे देता हूं, कोई भी एक वेक्टर है। तो अब इस वेक्टर को देखें, इसकी पोजीशन को लिए हम पॉइंट पी, इसकी जो पोजीशन जो डिस्क्राइब करेगा फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, इसी वेक्टर जो किसी भी एक वेक्टर की पॉइंट पी यानी उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर हमारे पास होते हैं, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो होगा आर, उसको पोजीशन वेक्टर को आर से डिस्क्राइब करते हैं। सो पोजीशन वेक्टर अगर 2 एक्सिस के अंदर यानी प्लेन के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा ए आई प्लस बी जे, क्योंकि हमारे पास 2 वेक्टर होते हैं इसलिए एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई और वाई एक्सिस का क्या होता है, जे होता है। अगर हम प्लेन की बजाय स्पेस की बात करें यानी 3 एक्सिस हो जाए हमारे पास, तो उसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस जी के। तो ये हमारे पास था। अगर हमारे पास प्लेन की बात हो रही है तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर होगा, और अगर हमारे पास स्पेस की बात हो रही है तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर होगा। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास थे, इधर से ही मैं डिस्क्राइब करता हूँ। हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट जो आ जाता है वो है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर से क्या मुराद है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर से मुराद है, मैं लिखता हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के कंपोनेंट से क्या मुराद है। कंपोनेंट का तो हमें पता है कि हमारे पास अगर एक फोर्स है तो हमने उसके 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, उसके 3 कंपोनेंट बना सकते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। लेकिन वेक्टर क्या होता है, बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता क्या है, इफेक्टिव पार्ट ऑफ वेक्टर, इफेक्टिव पार्ट ऑफ वेक्टर। इफेक्टिव पार्ट ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है, यानी वेक्टर का वो पार्ट जो इस पर इफेक्ट कर रहा हो। लाइक मैं अगर इसकी एग्जांपल आपको दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास एक बॉडी है विच हैव सम मास m, मैंने इस तरफ एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब देखें आपके माइंड में ये आएगा, आपके ऑब्जर्विंग के मुताबिक अगर इस तरफ मैंने फोर्स लगाई, डेफिनेटली मास ने भी इस तरफ जाना नहीं, बल्कि मास ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो मास इस जगह पे आ जाएगा। अब देखें मास ने यहाँ से मैंने फोर्स लगाई इस तरफ को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसने इस तरफ को कवर किया, मास यहाँ पे आ गया। तो देखें ये हमारे पास जो है, ये इधर से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा फोर्स का, विच इज़ एफ एक्स।
सो ये एक्स एक्सिस था, इसलिए यहाँ पर एक कंपोनेंट जो बना हुआ एफ एक्स है। इसी तरह हमारे पास वाई कंपोनेंट भी बन सकता है, ठीक है। सो ये जो एफ एक्स है इस फोर्स कंपोनेंट का क्या है, इफेक्टिव पार्ट ऑफ द वेक्टर, यानी इस फोर्स के वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट हमारे पास क्या है, एफ एक्स, जो कि इसका क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। सो अगर हमारे पास प्लेन की बात करें, प्लेन में बात करूं तो हमारे पास दो कंपोनेंट बन सकते हैं। अगर मैं फोर्स के बनाना चाहता हूं तो हमारे पास देखें एफ एक्स बनेगा, एफ वाई बनेगा। और अगर मैं स्पेस की बात कर लूं तो स्पेस में तीन बनेंगे कंपोनेंट, एफ एक्स बनेगा, एफ वाई भी बनेगा और एफ जी भी बन जाएगा। तीन कंपोनेंट हमारे पास बन सकते हैं। सो ये था हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स हमारे पास 2.2 था क्वेश्चन नंबर कि वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर। कह रहा है कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं, इन तीनों वेक्टर का सम करें और हमारे पास रिजल्ट आ जाए जीरो, तो उसका जो डायरेक्शन होगी, यानी व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द। हमारे पास तीन वेक्टर हैं, मैं कहता हूँ हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमारे पास वेक्टर ए है ये, इसके मुताबिक अगर हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैं एक और वेक्टर लूँ तो हमारे पास ये वेक्टर बी आ गया। अब देखें दो वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिए, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहता है, देखें कि रिजल्टेंट वेक्टर कहता है कि जो टेल है, रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट की टेल से मिले और हेड से मिले, ये देखें। लेकिन हम इधर वो नहीं करेंगे बल्कि उसका उल्ट करेंगे, यानी ऑपोजिट करेंगे रिजल्टेंट का, यानी हम हेड जो है, हेड टू टेल रूल के ही मुताबिक नेक्स्ट हेड भी रिजल्टेंट भी ले लेंगे। यानी अगर ये तीसरा है हमारे पास आर वेक्टर है तो ये अब उसने बोला है कि ये ए प्लस बी नहीं होगा क्योंकि ये रिजल्टेंट में होता है। यहाँ पर हमारे पास हेड टू टेल रूल लग चुका है। तो आप देखें अगर मैं कहूँ ये इसकी वैल्यू थी 5 और इसकी वैल्यू है 6, तो अगर हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसका रिजल्टेंट निकालें तो हमारे पास 5 + 6 यानी आर में अगर निकालना चाहूँ a + b होगा, और a की वैल्यू नो डैट क्या है 5 और ये है 6 और ये बन जाएगा 11। अब देखें, अब अगर मैं तीसरे वेक्टर को ये नाम दिया, ठीक है, अब मैं तीसरा वेक्टर ऐसा ले रहा हूँ, देखिए आर ही मैं चले ले लेता हूँ तीसरा वेक्टर आर, उन्होंने तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आया, इस तरह को कोई हमने बनाना है डायरेक्शन। तो देखिए अब मैंने क्योंकि इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया है, ऑपोजिट, क्योंकि रिजल्टेंट का वेक्टर इस तरह हम लगाते हैं कि रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट की टेल और उसका हेड जो है लास्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए तब तो रिजल्टेंट आता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये रिजल्टेंट नहीं बल्कि हमने बाकी वेक्टर सारे के सारे वेक्टर ही हेड टू टेल रूल से लगाए हैं, हेड टू टेल रूल से लगाए हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट नहीं हमने निकाला। क्यों, पहले रिजल्टेंट टेल यहाँ थी, हेड यहाँ आना था, अब उसके उल्ट हमने किया, टेल इधर लगा दी और हेड यहाँ पे लगाया। उल्ट जब भी करते हैं तब भी उसी वेक्टर की वैल्यू के साथ क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो मैं अगर आर की वैल्यू मैंने बताया ना 11 आ रही है तो ये -11 होगी, -11 और ये क्या है +11, ये आपस में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमारा 2.2 यही था कि तीन वेक्टर्स ऐसे करें कि उनका सम जो है हमारे पास रिजल्टेंट क्या आए 0 आए, तो उसका ओरिएंटेशन हमने बताना था, ओरिएंटेशन यानी उसकी डायरेक्शन बतानी थी। सो हमने वेक्टर की ये डायरेक्शन शो कर दी है कि हेड टू टेल रूल से हमने इसकी डायरेक्शन को शो करना है। हमारे पास 2.2 नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2.3। अब 2.3 में देखें, कहते हैं वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी नेगेटिव। यानी हमने एक्स वाई प्लेन पहले बनाना है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, फर्ज करें तो हमें पता है ये प्लेन है जिसमें दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस ये भी है, एक्स बार के लिए ये नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है वाई नेगेटिव है। अब हमें पता है यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे सारी नेगेटिव एक्स होंगी, यहाँ पे वाई की पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे वाई की नेगेटिव होंगी। अब देखें पड़ेगा कि दोनों एक ऐसा क्वाड्रेंट, हमें भी ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इनमें से हमें एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना होगा जिनके अंदर दोनों कंपोनेंट यानी एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट जो हैं वो माइनस नेगेटिव हों। हमें पता है इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसमें देखें ये भी नेगेटिव है, वाई भी और एक्स भी नेगेटिव है। अब ये देखिए तो इसके अंदर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, तो इसके ये देखिए एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है वाई कंपोनेंट। अब देखें ए एक्स भी नेगेटिव और ए वाई भी नेगेटिव, ये दोनों कंपोनेंट ही नेगेटिव है। देन देखें ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के। तो हमें सिर्फ यही बताना था, ये इसकी ओरिएंटेशन हमें बतानी थी कि इसका किस क्वाड्रेंट के अंदर, देखें यानी ए एक्स बी नेगेटिव है और ए वाई बी नेगेटिव है, किस में, इन
थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट में वो कहता है कि ऐसा क्वाड्रेंट ऐसा ओरिएंटेशन बताएं जिसमें दोनों वेक्टर यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ऑपोजिट डायरेक्शन। हमें पता है, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों कंपोनेंट। इसमें देखें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना था जिसके अंदर ऑपोजिट साइन हो। तो ये हमें नजर आ रहा है ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। अब इसके अंदर एक हम वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये इसको मैं नाम बी का दे देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई, और इसका ये वाला क्या हो जाएगा, बी एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ है इसलिए बी एक्स, और ये वाई एक्सिस के साथ। तो ये हमारे पास एक था ये क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या लिखेंगे, इन सेकंड क्वाड्रेंट ये बी है, बी एक्स क्या है, बी एक्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और बी वाई क्या है, नेगेटिव है। इनमें से बोथ आर क्या है, बोथ है ऑपोजिट साइन, ठीक है, बोथ हैड ऑपोजिट साइन। लेकिन अगर हम देखें एक और क्वाड्रेंट भी है, ये देखें इसमें ये पॉजिटिव है कि और एक नेगेटिव है। एक और भी क्वाड्रेंट है जिसके अंदर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उसमें भी हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर से एक ये आ जाएगा इसका कंपोनेंट और एक इसका ये कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ है, इसलिए इसको मैं सी एक्स का नाम दूंगा, इसको मैं सी वाई का नाम दे देता हूँ, और ये हमारे पास सी कंपोनेंट है, ठीक है। तो देखें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट के लिए जो क्वेश्चन था उसका आंसर था इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने लिखना है कि जो सी एक्स है वो क्या है, सी एक्स नज़र आ रहा है पॉजिटिव है, और जो सी वाई है वो क्या है, नेगेटिव है। सो है तो बोथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हमारी कंडीशन यहाँ पे पूरी हो गई है। सो ये था हमारे पास 2.3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 2.4 आता है। 2.4 में स्टेटमेंट में वो कहता है इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो। कहता है कि हमारे पास एक कंपोनेंट है, उसके कुछ हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो, यानी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास एक f है, इसके कंपोनेंट्स है एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जी। मैं थ्री एक्सिस में ले लेता हूँ। हमें पता है एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मैं कहता हूँ 2 है, ये है 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये इसकी वैल्यू मैं 4 कर देता हूँ। तो अब वो कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड का मैं निकालना चाहता हूँ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है। अब एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है 4 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो एफ जी की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर। उसका क्वेश्चन ये था कि इन कंपोनेंट्स में अगर मैं एक कंपोनेंट की वैल्यू 0 कर दूं, क्या इसके बल्कि इसके आंसर होगा कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी 0, कि इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा? नहीं, कभी भी नहीं। 4 स्क्वायर करेंगे 16 और 9, ये हमारे पास 25, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। देखिए हमारा इस जो मैग्नीट्यूड का आंसर आया है वो क्या आया है 5, ठीक है, आंसर 0 नहीं आया। सो यहाँ पे हमने ये प्रूव क्या किया है कि अगर किसी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके कंपोनेंट में से किसी एक वेक्टर कंपोनेंट की वैल्यू 0 भी हो जाए, देन इसमें 0 नहीं आंसर आएगा। सो नेक्स्ट 2.5 क्वेश्चन नंबर कहता है कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर्स के जो कंपोनेंट हैं उसके जो कंपोनेंट हैं उसके मैग्नीट्यूड से क्या ग्रेटर हो सकते हैं। मैं अगर हमारे पास है वे ए, इसका मैं मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड का फार्मूला बताऊं तो क्या होगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, ये हमारे पास है इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला। अब मुझे बताइए वो क्या है, उसके क्वेश्चन ये है कि इनके जो कंपोनेंट है ए के 1 2 3, इन कंपोनेंट में से किसी एक का भी आंसर यानी इसकी जो वैल्यू है क्या इसके मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकती है? कभी भी नहीं। कभी भी इसके कंपोनेंट की वैल्यू, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की वैल्यू कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, क्योंकि हमें पता है कि जो कंपोनेंट की वैल्यूज होती हैं सारे पार्ट किसके हैं, ए के, यानी हम बताया था हमने अगर ए कंपोनेंट वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट एक्स वाई जी के साथ 3 कंपोनेंट बनेंगे, यानी इसी एक कंपोनेंट को हमने रिजॉल्व किया है 3 कंपोनेंट्स के अंदर। तो कभी भी इसके कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास इससे ग्रेटर, इसके मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकती। सो आपने द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो ये था हमारे पास 2.5। अब ये देखिए इसी का हमारे पास 2.6 भी इसी से रेलिवेंट है। 2.6 के अंदर वो क्या कहता है
कहता है कि हमारे पास 2.6 में कहता है कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या वो कहता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है क्या इसकी कभी वैल्यू जीरो नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव में आ सकती है? क्या मुझे ये बताएं कि ये जो अब इसका आंसर सिंपली क्या हो सकता है? नो, कभी भी किसी भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। कैसे? अब ये देखें, ये जो अंदर हमारे पास अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है कंपोनेंट ax, इसका क्या है हमारे पास? स्क्वायर। तो ये मैथ का भी रूल है कि जब भी कोई भी एक वैल्यू है हमारे पास, अगर नेगेटिव की वैल्यू भी ही है तो उसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो उसके नेगेटिव की वैल्यू का स्क्वायर लेने से इसकी जो नेगेटिव है वैल्यू वो आपस में खत्म हो जाती है और क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट या सारे के सारे ही कंपोनेंट नेगेटिव में वैल्यू दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये -2 है, ax की वैल्यू मैं कहता हूं जी हमारे पास कंपोनेंट है ax -2 और ay हमारे पास है -3 एंड az हमारे पास क्या है? 4। अब मैं पुट करूं इनमें तो देखें ax की वैल्यू क्या है? -2 का क्या है? स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस az की वैल्यू है 4 का मैं स्क्वायर ले लूं। अब देखिए -2 का स्क्वायर इक्वल किसके होगा? 4 के। 3 का स्क्वायर इक्वल देखिए 9 के होगा, क्योंकि माइनस से प्लस को चेंज कर देना और ये हमारे पास 16 आ जाएगा। अब ये देखें, अब हम देखें तो ये हमारे पास 29 रूट आ जाएगा, तो हमारे पास ये a आ गया मैग्नीट्यूड। अब ये देखिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। कंपोनेंट की वैल्यू बेशक नेगेटिव हो लेकिन ये नेगेटिव वैल्यूज को स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में चेंज कर देता है और हमारे पास इसमें ये आंसर आता है कि कभी भी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं होगी। सो ये था हमारे पास 2.6। सो नेक्स्ट b इज इक्वल टू 0। दो कंपोनेंट उनका हमारे पास रिजल्ट क्या है? 0 है। व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी उन दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो पूछ रहे हैं। अब देखें हमें पता है अगर वो कंडीशन दे रहे हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली दो वेक्टर्स है हमारे पास है a और अगर मैं सेकंड को उधर ले जाऊं तो वो बन जाएगा -b। तो दो वेक्टर्स उनका अगर रिजल्ट 0 आता है डेफिनेटली उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। यानी ये हमारे पास वेक्टर है a तो ये वेक्टर क्या है? b है। तो दोनों सेम वेक्टर लेकिन दोनों का सम करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि a वेक्टर और b दोनों सेम है लेकिन a और b दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो वो कहता है कि वेक्टर्स के बारे में बताएं कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनका रिजल्ट 0 हो वो कैसे होंगे। तो वो मैंने आपको बता दिया कि दो वेक्टर ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट 0 है, वो हमेशा इन ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे उन दोनों में से। ये नहीं कि हमेशा a जो है वो पॉजिटिव और दूसरा b नेगेटिव, नहीं, आप a को नेगेटिव भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन ये है कि दोनों में से एक नेगेटिव हो देन ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2.7। इसके बाद